नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम शाहजहांपुर की एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कहानी सच्ची घटना है, मंगलवार की है और इसके अलावा इसमें रिश्तों को किस तरीके से शर्मसार किया गया उस पर हम बात करेंगे और फिर अंत में आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण एक जीजा अपनी ही साली के साथ घिनौने कांड पर उतर आता है। मंगलवार की सुबह के तकरीबन 10 से 11 बज रहे थे। एक व्यक्ति अपने ससुराल में पहुंचता है। आमतौर पर जब दामाद घर पे आता है तो लोग फूले नहीं समाते, क्योंकि दामाद अक्सर रोज रोज आने वाले नहीं होते हैं, कुछ कंडीशंस। इसके बाद घर पहुंचता है तो सास स्वागत करती है कि दामाद आया है। साली जो है वो पहुंचती है पानी लेकर और फिर उसके बाद पूछती है कि जीजा कैसे हैं, क्या हालचाल वगैरह वगैरह, सब कुछ चलता रहता है। फिर कुछ वक्त बाद दामाद की फरमाइश होती है कि उसे गाजर का हलवा खाना है। अब गाजर तो आमतौर पे कुछ मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा घर में नहीं रखा जाता, तो सास कहती है कि ठीक है, आप बैठिए और मैं अभी मार्केट से आती हूँ, क्योंकि बेटी कहती है कि मम्मी आप गाजर लेके चली आओ। सास मार्केट जाती है ख़रीदारी के लिए। घड़ी में तकरीबन 11:30 या 11:45 के आसपास हो रहे थे। कुछ ही वक्त बाद जैसे ही सास गाजर लेकर वापस आती हैं तो देखती है कि उनका दामाद घर की चौखट पर खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो रखा है। उसके हाथ कटे हुए हैं, वहां पर से खून गिर रहा है। और इसके बाद वो पूछती हैं कि आपने किसी का खून किया है क्या? इस तरीके से आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? दामाद सास को पकड़कर खींचता है अपनी तरफ और उसे अंदर लाने की कोशिश करता है। अब जो सास है वो डर जाती है और वो तुरंत वहां से फरार हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। कुछ ही वक्त बाद पता चलता है कि घर के अंदर एक लाश मिली है और वह लाश किसकी थी ये देखने जब सास पहुंचती हैं तो वो दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो उनकी बेटी थी। दामाद ने आखिर हत्या क्यों की, क्या वजह थी, ये बार बार सोच के वो पछता रही थी। बेटी के शव से खून लगातार गिर रहे थे और तकरीबन वो उसी समय मर चुकी थी। हो हल्ला मचता है, लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि पल भर में ही एक गांव की बेटी, घर की बेटी वो लाश बन चुकी है। जीजा फरार हो जाता है। दरअसल इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। नंबर 1 जो जीजा हैं उनका नाम है अंशुल। नंबर 2 जो साली हैं उनका नाम है निकिता। और नंबर 3 सास का नाम है कुन्नू। और नंबर 4 जो जीजा की पत्नी यानी कि जो बड़ी बेटी है इन कुन्नू की, उनका नाम है वर्तिका। कुछ साल पहले वर्तिका जो कुन्नू की बड़ी बेटी है वो एक लड़के से प्यार कर लेती है पढ़ाई के दौरान, और वो ये वही शख्स है, हालांकि जाति दूसरी होती है। कुन्नू सक्सेना है, यानी उनकी बेटी वर्तिका सक्सेना है, और जो युवक है जिससे उनको प्यार हो जाता है उसका नाम है अंशुल शर्मा। कुछ दिनों बाद घर परिवार में पता चलता है तो जो वर्तिका के पिता हैं वो शुगर के मरीज थे, उनको इंसुलिन वगैरह दी जाती थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो एक्सपायर हो गए। फिर जैसे तैसे इन दोनों की शादी हुई थी, वर्तिका और अंशुल की। अंशुल की साली यानी जो निकिता है वो अभी अविवाहित है। टीचिंग लाइन में जो है वो जाने की कोशिश करती है। यूपी टेट वगैरह की एग्ज़ाम दे रही थी, पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मतलब घर का खर्चा सब उसने उठा रखा था। वर्तिका यानी जो अंशुल की पत्नी है उसको तब तक अंदाजा नहीं रहता है कि उसके पति के अंदर कितना जहर घुला हुआ है। पति अपनी साली को चाहता है कि किसी तरीके से वो अपने ही घर में लेके आए, और घर में क्यों लाना चाहता है? अपने छोटे भाई की बीवी बना के।
इसकी वजह पता चलती है कि प्रॉपर्टी, यानी अंशुल जो चाहता था कि मेरी सास की जो प्रॉपर्टी है उसके पास एक ही बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से पड़ जाए। यानी आगे भी वो कोई प्लानिंग जरूर करता, क्योंकि बेटा एक ही है उसके ससुराल में जिससे पूरी प्रॉपर्टी मिलती। इसी चक्कर में जो उसका छोटा भाई छोटू शर्मा है, उसके लिए वो लगातार कोशिश करता है। निकिता से वो कई बार बातचीत भी करता है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो। वो बार बार इनकार करती है कि तुम्हारा घर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम लोगों का रहन सहन मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले ही, यानी जब निकिता की जो बड़ी बहन वर्तिका है और अंशुल की शादी के दौरान ही उसकी सास ने, यानी कुन्नू ने, इन लोगों को 6 से 7 लाख रुपए दिए थे कि तुम लोग अपने घर बनवा लो। बाद में उसने मांगा भी कि वो रकम अब लौटा दो क्योंकि तुम लोग ठीक ठाक से रह रहे हो। तो ये भी कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि वो 6 से 7 लाख रुपए भी नहीं देना चाहता था। वो सोच रहा था कि इसी बहाने जो मेरा छोटा भाई है और जो साली है उन दोनों की शादी हो जाएगी तो 6 से 7 लाख रुपए भी नहीं जमा करने पड़ेंगे और सास की जो प्रॉपर्टी है उस पर अपना राज हो जाएगा। अब पुलिस की तरफ से इस मामले की जब छानबीन की गई तो अंशुल को 1 से 1.5 घंटे बाद, यानी मर्डर के 1 से 1.5 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने कहा कि यह खून मैंने नहीं किया है। उसके बाद पुलिस वालों ने कई बार उससे अलग तरीके से पूछताछ की तो उसने मान लिया कि हाँ मैंने ही खून किया है, और खून इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरी जो मेरा छोटा भाई है उससे शादी कर ले, लेकिन वो शादी नहीं कर रही थी, वो इनकार कर रही थी। अगर दूसरे से शादी कर लेती तो फिर वो प्रॉपर्टी चली जाती और मुझे 6 से 7 लाख रुपए अपनी सास को देने पड़ते। यही कारण था कि मैंने उसको मार डाला। और ये कहानी उसी वक्त घटी जब गाजर खरीदने के लिए उसकी सास बाहर गई हुई थी। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर तुमने ये हत्या कितने दिनों से पहले इसकी प्लानिंग की थी। तो उसने कहा कि हत्या की प्लानिंग मेरी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले की थी। मैंने एक ठेले वाले से चाकू खरीदा था, चाकू को मैंने छुपा कर रखा था और फिर उसके बाद घटना के दिन मैंने शराब पी रखी थी और उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया और मैंने कहा कि आज ही उसे निपटाना है। फिर ससुराल पहुंचता है, ससुराल पहुंचने के बाद पानी वगैरह पीता है, यानी जो साली है वही पानी वगैरह पिलाती है निकिता, और इसके कुछ ही घंटों बाद फिर उसका वो मर्डर करके वहां से फरार हो जाता है। अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है। शाहजहांपुर जनपद में थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक 22-23 साल का एक युवती को गले में चाकू का हमला करने के बाद घर के अंदर ही उनका लाश पड़ने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि घर के अंदर ही जो मृतिका है उनका सगी बहन का पति ने चाकू से हमला किया गया। तो घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में ये पता चल रहा है कि ये सगी बहन का पति है, जो बहनोई है, वो अपना भाई से शादी करना चाह रहा था। इस विवाद को लेके इन लोगों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, उसी में इनके द्वारा जो बहनोई द्वारा ये घटना कारित किया गया, ऐसा प्रथम दृष्टया पता चल रहा है। पुलिस द्वारा तुरंत इस सूचना के आधार पर मुलजिम को पकड़ने के लिए 2 अलग अलग टीम गठन किया गया था। अब थोड़ी देर पहले उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है और थाना ले जाकर पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना जिस तरह घर के अंदर एक सगे बहनोई द्वारा किया गया है, ये उसमें पूछताछ में हो सकता है और कोई इन्वॉल्व हो या नहीं है, वो सब पूछताछ में क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी फ़िलहाल हमारा जो घटनास्थल में जो मृतिका है उनका पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरकर भेजा जा रहा है। फिलहाल आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, और इसमें आप समाज के लिए कुछ न कुछ संदेश हर कहानी से रहता है, और इस कहानी से आप क्या दूसरों को बताना चाहेंगे। और इसके बाद हमारी कोशिश है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे केसेस दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक नई कहानी के साथ कल फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।